सही तरीका कौन सा है, भोजन करने की सही दिशा कौन सी है, हमें भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए, और वह कौन से 3 प्रकार के भोजन है जिन्हें करने मात्र से ही मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। एक बार गरुड़ ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा, तब उन्होंने स्वयं कहा था, गरुड़ सावधान हो जाओ, ये मत समझना कि मृत्यु केवल काल लाता है। मनुष्य जिस भोजन को रोज अन्न देखा करके खाता है, वही भोजन उसकी आयु को चुपचाप निगल जाता है। कई बार मनुष्य की मौत काल से नहीं, उसकी थाली से ही शुरू हो जाती है। जो अन्न का अपमान करता है, वो अपने ही हाथों से अपनी आयु काट देता है। पृथ्वी लोक में रोज करोड़ों लोग खाते तो हैं, पर जानते नहीं कि वही भोजन उन्हें अल्पायु की ओर ले जा रहा है। यह ज्ञान साधारण नहीं है। गरुड़ जो इसे सुन ले, उसकी थाली भी बदल जाती है और उसकी तकदीर भी बदल जाती है। 3 प्रकार के भोजन ऐसे हैं जो मनुष्य को समय से पहले मृत्यु के द्वार पर पहुंचा देते हैं, और दुर्भाग्य से अधिकांश लोग रोज वही भोजन करते हैं। इसीलिए गरुड़, मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से दे रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुन लेना, क्योंकि यह कथा जीवन और मृत्यु दोनों का निर्णय बदल सकती है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी नारायण करते हुए बिना किसी कारण ही यमपुरी में पधारते हैं। यमपुरी में पधारने के बाद वह देखते हैं कि यमराज कुछ लोगों को स्वर्गलोक तथा नरक लोक भेजने में व्यस्त। उनमें से बहुत से लोग काफी कम उम्र के थे और बहुत से लोग वृद्धावस्था में थे। तब देवर्षि नारद जी ने सोचा कि इतनी कम उम्र में इन मनुष्यों की मृत्यु कैसे हो सकती है, जबकि कलयुग के प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। यहाँ तो 15 से 20 वर्ष की आयु में ही सभी की मृत्यु हो रही है। देवर्षि नारद जी के मन में ये प्रश्न उठता है और वह सीधे जाकर यमराज जी के पास प्रकट होते हैं। तभी यमराज जी की दृष्टि देवर्षि नारद पर पड़ती है। यमराज देवर्षि नारद जी का आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद जी, आज आप किस प्रयोजन से यमपुरी में पधारे हैं? देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज जी, मैं यहां तो बिना किसी कारण के आया था, परंतु यहां आने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न तांडव कर रहा है। हे मृत्यु के देव, आपको तो भविष्यवाणी का ज्ञान है, जिससे आपको पता होता है कि किस मनुष्य की मृत्यु कब होने वाली है और उसकी मृत्यु का कारण क्या है। मेरा प्रश्न यही है कि वह कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन आयु बढ़ाने वाला है, किस प्रकार का भोजन आयु घटाने वाला है, और भोजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, तथा भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का कष्ट करें। तब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने आज समस्त मनुष्य जाति को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए यह प्रश्न किया है। ये प्रश्न उतना ही आवश्यक है जितना जल में रहने वाली मछली के लिए जल। मैं आपको इसका उत्तर एक महान कथा के माध्यम से दूंगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज जी, आप वह कथा कहिए, मैं उसे अंत तक सुनूंगा और आप लोग भी इस कथा को ध्यानपूर्वक का सुनिए। यमराज जी कहते हैं, मनुष्य जैसा भोजन करता है वैसा ही उसका भाग्य और अगला जन्म निर्धारित होता है। ये कथा त्रेता युग की है, जिसे महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को सुनाया था, और इसी कारण इसका महत्व बहुत अधिक है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। यमराज जी कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि त्रेता युग में अयोध्या के किनारे एक विशाल जंगल था, जिसका विस्तार लगभग 100 योजन तक था।
उस जंगल में न कोई पशु रहता था और न कोई पक्षी, केवल घने वृक्ष और पेड़ पौधे थे। जंगल इतना घना था कि मनुष्य तो दूर, कोई पशु भी वहां नहीं जाता था। परंतु उस जंगल के मध्य भाग में लगभग 4 कोस लंबी एक झील थी, जिसमें हंस, बत्तख और अन्य पक्षी रहते थे। एक बार महर्षि विश्वामित्र उस झील के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। झील के समीप एक अत्यंत सुंदर किंतु प्राचीन आश्रम था, जहां न कोई साधु था और न कोई शिष्य। विश्वामित्र मुनि वहां रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः जब वे झील की ओर जाते हैं तो मार्ग में एक हष्ट पुष्ट तरुण पुरुष का शव देखते हैं। वे सोचने लगते हैं कि इस निर्जन जंगल में ये शव कैसे आया। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरता है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलकर झील में स्नान करता है और बाहर आकर उस मृत शरीर का मांस खाने लगता है। भोजन के बाद वह पुनः विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगता है। ये देखकर विश्वामित्र मुनि उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम देवताओं के समान होकर ऐसा घृणित भोजन क्यों करते हो। तब वह दिव्य पुरुष प्रणाम करके कहता है कि हे विप्र, मैं भी कभी राजा था। विदर्भ देश में मेरे पिता वासुदेव राज्य करते थे। मेरे पिता के 2 पुत्र थे, मैं देवराज और मेरा छोटा भाई विजयराज। पिता की मृत्यु के बाद मैं राजा बना, फिर वैराग्य लेकर राज्य छोड़ दिया और 88,000 वर्षों तक इस झील में तपस्या की, जिससे मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। किंतु दान न करने, अतिथि को भोजन न कराने, बिना स्नान भोजन करने और ईश्वर को धन्यवाद न देने के कारण मुझे ब्रह्मलोक में भी भूख लगती रही। ब्रह्मा जी ने मुझे मेरे ही मृत शरीर का मांस खाने का दंड दिया। उन्होंने कहा कि यह शरीर अक्षय रहेगा और तब तक यह कष्ट रहेगा जब तक महर्षि विश्वामित्र मुझे मुक्त न करे। आज आप ही विश्वामित्र हैं, कृपा करके मुझे मुक्त कीजिए। विश्वामित्र मुनि दया करके उसके शरीर को स्पर्श करते हैं और वह पाप से मुक्त होकर ब्रह्मलोक चला जाता है। तब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार अनुचित भोजन और दान न करने से राजा देवराज को ऐसा कष्ट भोगना पड़ा। अब मैं भोजन के नियम बताता हूं। भोजन से पूर्व भगवान को धन्यवाद दें और थोड़ा अन्न भूमि पर रखें। अतिथि आए तो पहले उसे भोजन कराएं। विवाहित पुत्री, गर्भवती स्त्री और वृद्ध को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करें। बिना स्नान भोजन करना मल भक्षण समान है। बिना दान भोजन करना विष के समान है। दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन न करें। पूर्व दिशा आरोग्य देती है और उत्तर दिशा विद्या देती है। टूटे पात्र, गंदी थाली एकादशी को तामसिक भोजन, अन्न का अपमान, दूसरों का हिस्सा खाना, बिस्तर या वाहन पर बैठकर भोजन करना, क्रोध या अशुद्ध अवस्था में भोजन करना, और यह आयु को क्षीण करता है। भोजन मौन होकर श्रद्धा से और नियम पूर्वक करें। अंत में यमराज जी कहते हैं कि हे नारद जी, अब तुम्हें उत्तर मिल गया होगा कि कौन सा भोजन आयु बढ़ाता है और कौन सा भोजन मनुष्य को कम आयु में मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे मृत्यु के देव, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर पूर्ण रूप से मिल गया है। इसीलिए आज संकल्प करो कि उचित भोजन करोगे और सभी बातों का पालन करोगे।